नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। भेड़ियों के आतंक से जूझते बहराइच के 35 गांव ने आज सुबह उस समय राहत की सांस ली जब भेड़ियों के झुंड का एक नरभक्षी भेड़िया वन विभाग के शिकंजे में आ गया। वन विभाग की कई टीमें इन दिनों आदमखोर भेड़ियों की तलाश में बहराइच में घाघरा नदी के कछारों की खाक छान रही हैं। उन्हें आज एक अहम सफलता मिली, लेकिन उनकी ये सफलता आंशिक मानी जा रही है क्योंकि अभी भी 2 खूनी भेड़िए आजाद घूम रहे हैं। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल भेड़ियों के आतंक से ही जुड़े हुए होंगे और हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, बहराइच में कैसे पकड़ा गया आदमखोर भेड़िया। भेड़िए को ट्रैप में फंसाने के लिए वन विभाग की टीमों ने 3 तरफ से घेराबंदी की और भेड़िए को एक तरफ जाने को मजबूर कर दिया। सब जने सुरक्षित रहो, अपने लड़का बच्चन का सुरक्षित रखो। ऑपरेशन भेड़िया में बड़ी सफलता। शिकंजे में आया आदमखोर भेड़िया। जाल लगाकर भेड़िए को दबोचा। पिंजरे में कैद हुआ खूंखार भेड़िया। 2 आदमखोर आजाद, उनकी जारी है तलाश। बहराइच के महसी इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन चुके आदमखोर भेड़ियों के झुंड में से एक भेड़िए को आज वन विभाग की टीम ने दबोच लिया। कड़ी मशक्कत के बाद नदी के कछार इलाके में एक भेड़िए को ट्रैप लगाकर दबोचा गया। ये है वो मेल भेड़िया जो कि पकड़ा गया है। रात भर इसके लिए कॉम्बिंग हुई है। सुबह इसे जो कछार का इलाका है उस इलाके में इसे घेरा गया था। चारों तरफ से बाड़ लगाए गए, जाल लगाया गया और उसके बाद इसे एक एग्जिट रूट दिया गया जहां से इसे भागने का रास्ता था और वहीं पर इसे ट्रंकलाइज किया गया और उसके बाद पकड़ा। बहराइच के 35 गांवों में पिछले करीब 2 महीनों से आदमखोर भेड़ियों के एक झुंड ने दहशत फैला रखी थी। भेड़ियों के झुंड के मुंह इंसानों का खून लग चुका था और इन्होंने अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों को अपना शिकार भी बनाया। ऐसे में इन भेड़ियों को दबोचने के लिए वन विभाग के 200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात एक किए थे। आज सुबह वन विभाग के इन कर्मचारियों ने एक नर भेड़िए को घेरा और उसके बाद उसे ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में डाल दिया। एक तरफ से जाल लगाया, 3 तरफ से हम लोगों ने हाका लगा के उसको जाल में पकड़ा। उसके बाद सेडेशन दिया, बेहोश किया और उठा के लेके आए। मतलब थोड़ा सा सुबह 5 बजे से लगभग लगे हुए हैं हमारी टीम और काफी लोकेट करने के बाद हमने काफी शांति से इस पूरे मिशन को अंजाम दिया गया। जिसे 5 बजा तुरंत हम लोग अपना सिस्टम लेकर के यहाँ पहुँच गए। डॉक्टर साहब को मैंने बुला दिया जो ट्रैंकुलाइज वाले हैं, ट्रैंकुलाइजेशन का परमिशन मिला हुआ है। तो जहाँ पर लोकेट हुआ वहाँ पर क्या हुआ, एक हमने गैलरी दी, बाकी हमको जाल से हाका मतलब लोगों से पटाखों से हमने बाकी घेर लिया। वन विभाग के मुताबिक अभी तक 6 खूंखार भेड़ियों के झुंड में से 4 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन 2 और आदमखोर भेड़िए अब तक आजाद हैं। अब वन विभाग उन दोनों को पकड़ने में जुटा हुआ है। अभी तक पूरे मिलाकर के 4 पकड़े जा चुके हैं। पहले 3 और एक और आज पकड़ा गया है, तो कुल मिला के 4 पकड़े जा चुके हैं। 2 बाहर हो सकते हैं। जी 2 बाहर हैं, 2 बाहर हैं। वो हमारे ड्रोन जो थर्मल ड्रोन है उसमें आए हैं और उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। घाघरा नदी के कछारों में ड्रोन कैमरा से भेड़ियों की मूवमेंट ट्रैक की जा रही है और उनको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमें कछार की खाक छान रही हैं। बहराइच का ये हरबख्शपुरवा गांव का इलाका है और ये कछार है घाघरा नदी का। और इस घाघरा के कछार के आसपास कहा जाता है कि यहीं पर भेड़ियों का डेरा रहता है और इनके मांद होते हैं। यहाँ पर बारिश के मौसम में जब पानी भरा है तो ये भेड़िए बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और पिछले कुछ महीनों से ये आदमखोर हो गए हैं। मेरे पीछे का जो इलाका है, जो वन विभाग की टीम है वो लगातार वहां सर्वेलांस कर रही है। उसी तरफ ड्रोन भी लगाया गया है और बाकायदा उन्हें ढूंढा जा रहा है, खास करके उनके मांद के आसपास। कछार के चप्पे चप्पे को खंगालने में जुटी वन विभाग की टीमें अब भेड़ियों की मांदों का पता लगाने में जुटी हैं। ऑपरेशन भेड़िया को अंजाम दे रहे वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार रात में गांवों में शिकार के बाद भेड़ियों के दिन में अपनी मांदों की ओर लौटने की आशंका है, लिहाजा वो लोग इस पूरे इलाके में भेड़ियों को दबोचने के लिए अपना जाल बिछा रहे हैं। कछार का वो इलाका है जो बड़ा ही डिफिकल्ट
है, क्योंकि ये जंगल, झाड़ और पानी से भरा पड़ा है। और यही सब वो इलाके हैं जो कि इन भेड़ियों के रिहाइश माने जाते हैं। दरअसल इन्हीं इलाकों में उनके बिल हैं, उनके मांद हैं, और अब जो ढूंढ, उनकी जो खोज शुरू हुई है, इसी कछार के इलाके में इनकी खोज शुरू हो रही है। वन विभाग की टीम इस पूरे इलाके में आपको घूमती दिखाई देगी और किसी भी तरीके से इन्हें पकड़ने का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि ये जो भेड़िए हैं दरअसल ये अब आदमखोर हो चुके हैं। हरवंशपुरवा गांव के किनारे स्थित गन्ने के खेत से एक आदमखोर भेड़िए को दबोचा जाना वन विभाग के लिए एक बड़ी सफलता और गांव के लिए राहत की बात है। लेकिन ये कामयाबी और खुशी तब तक अधूरी है जब तक कि बाकी बचे दोनों आजाद आदमखोर पकड़े नहीं जाते हैं। बहराइच से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वन विभाग के मुताबिक आज जिस भेड़िए को दबोचा गया वो भेड़िया नंबर 4 है, यानी कि इससे पहले 3 और खतरनाक भेड़ियों को पहले भी दबोचा जा चुका है। लेकिन 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी अभी भी 2 भेड़िए हैं जो कि खुले घूम रहे हैं और वो अभी भी ग्रामीणों के लिए खतरा बने हुए हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि बाकी बचे भेड़ियों को दबोचने के लिए क्या है वन विभाग का प्लान, बता रहे हैं यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना और वन विभाग के अधिकारी। वन विभाग की टीम पूरी तरह से वहाँ लगी हुई है। आसपास के जिलों से भी हमने टीम भेजी है। वहाँ पे ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, थर्मल ड्रोन लगाए गए हैं, क्योंकि पेड़ के नीचे अगर बैठा हो तो नहीं पता लगता है ड्रोन से, सिंपल ड्रोन से। तो हमने थर्मल ड्रोन लगाया है ताकि नीचे के टेम्परेचर से फर्क पता लग जाएगा कि कहाँ पे है। और इस तरह से वहाँ पे हमने पता लगाया है कि 3 है और 3 में से 1 कल पकड़ गया। अभी भी 2 और बाकी हैं, वो भी हम जल्दी ही पकड़ेंगे। कुछ जो इंसिडेंट्स परसों हुआ था उसमें जो है वो काफ़ी दूर निकल गया था, करीब 10-15 किलोमीटर दूर अपने हैबिटेट से, जहां अभी आज हम लोकेट किए हैं। तो वो हम लोग के लिए थोड़ा चैलेंज हो जाता है, लेकिन हमने वहां टीम अलग लगा दी है और कैमरा अलग, थर्मल ड्रोन यूज़ कर रहे हैं ताकि उसको लोकेट करें। अभी कंफर्म नहीं कर सकते, इसका भी एग्जामिनेशन अभी होना है मेडिकल, और उसके बाद हम चिन्हित कर पाएंगे कि कौन सा हमने पकड़ लिया है उसमें। लेकिन 2 और हैं, ये श्योर हैं हम लोग, और दोनों का अब वो हम लोग बिहेवियर भी स्टडी कर लेंगे। भले ही अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हो, लेकिन अभी भी 2 आदमखोर भेड़िए आजाद घूम रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए खतरा पूरी तरह से अभी टला नहीं है। भेड़ियों ने करीब 1.5 महीने में 9 लोगों का शिकार किया है, जिसमें 8 बच्चे शामिल हैं। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। भेड़ियों की दहशत से कैसे जूझ रहा है बहराइच? बहराइच में ही कुछ ऐसे खुशनसीब बच्चे हैं जो ग्रामीणों की सतर्कता की वजह से भेड़ियों का शिकार होने से बच गए। आदमखोर भेड़ियों के साथ उनका मुकाबला रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गांवों में भेड़िया आया, आतंक लाया। भेड़ियों के भय से दहशत का माहौल। आदमखोर भेड़ियों से ग्रामीणों में खौफ। खूंखार भेड़ियों के निशाने पर छोटे बच्चे। ये है बहराइच जिले के महसी तहसील के औराही गांव का 7 वर्षीय फिरोज। फिरोज, जिसके चेहरे और गले के सूखते जख्म आज भी आदमखोर भेड़ियों का जिक्र करते ही हरे हो जाते हैं और आंखों में दहशत का साया दिखने लगता है। दरअसल फिरोज उन चुनिंदा खुशनसीब बच्चों में शामिल है जो आदमखोर भेड़ियों के शिकंजे में आने के बाद भी बचकर निकलने में कामयाब हो गया। भेड़ियों के आतंक की कहानी करीब 1.5 महीने पहले शुरू हुई थी, जब 7 साल का फिरोज भेड़ियों के झुंड के हमले की चपेट में आया था। फिरोज अपने घर के बरामदे में अपनी मां संग सोया था। रात करीब 12 बजे एक भेड़िया उसके बरामदे में घुसा और उसकी गर्दन को दबोचकर भागने लगा। उसकी मां दोनों पैर पकड़कर बच्चे को बचाने की कोशिश तो करती रही, लेकिन वो अपने इस प्रयास में असफल साबित हुई और भेड़िया तकरीबन 200 मीटर दूर तक फिरोज को खेत में घसीट कर ले जाने में सफल रहा। जब वो लेकर जाए लग तब हम साथ में घोड़ पकड़ लिया, साथ में गए तक हुआ हम बेहोश हो गए, तो हमारे हाथ से छूट गया। बच्चा छूट गया था। बच्चा छूट गया, बस वो कर लेके चले गए। तब बाद में आया, तब हल्ला किया, तब सब गांव के दौड़े, तब बच्चा। भेड़िया के अटैक से बदहवास उसकी मां ने जब शोर मचाया तो गांव के लोग जुटे और फिर वो भेड़िया फिरोज को गांव के पास खेत में छोड़कर भाग निकला। लहूलुहान फिरोज को फिर परिवार और गांव के लोग अस्पताल ले गए, जहां 13 दिनों तक इलाज के बाद उसकी जान बची।
इधर से लेके गया तो इसकी माँ उधर सड़क पे मतलब आवाज दे रही थी बचाओ बचाओ, तो हम लोग दौड़ के आए, उसको बचाने गए। कम से कम वही 30-40 आदमी गए थे, तो रात में उधर बच्चे को पाया। जब चारों तरफ से घेर लग गया तो उधर पाया हम लोग ने। जानवर छोड़ के भाग गया था तो उसको लेके आया। फिरोज के चेहरे, गर्दन, सिर, कान, पीठ और छाती पर भेड़िए के हमले के निशान आज भी मौजूद हैं। इस घटना के बाद फिरोज भेड़िए के नाम से ही सिहर जाता है। इसी साल मार्च महीने में भी आदमखोर भेड़ियों ने बच्चों पर अटैक किया था। उस समय भेड़ियों के अटैक का शिकार बना था 7 साल का राहुल। अपनी मां के साथ सोए राहुल को भी भेड़ियों ने दबोचा। हालांकि उसके चाचा ने बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जब भेड़िए का पीछा किया तो वो बच्चे को खेत में छोड़कर भाग गया। इसके चेहरे पर कई कट के निशान हैं। हालांकि कई महीने के बाद ये बच्चा पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन जो भेड़िए ने इस पर हमला किया था उसके निशान अभी भी बाकी हैं। आपने उस रात को देखा था, क्या हुआ था उस रात को, क्या हुआ था? हाँ, रात कहाँ देखा था, इधर उधर हमला हुआ था, लेकिन अंदर रहे थे, दरवाजा के अंदर रह जाते। दहशत की ऐसी दास्तानों पर विराम लगाने के लिए वन विभाग की टीमें लगातार लगी हुई हैं। आज एक नर आदमखोर भेड़िए के पकड़े जाने के बाद भी अभी 2 और खूंखार भेड़िए इलाके में मौजूद हैं और उनको दबोचने के लिए वन विभाग की कई टीमें एक्शन में हैं। वन विभाग के मुताबिक इलाके में 6 आदमखोर भेड़िए थे, जिनमें से 4 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों का दावा है कि इनकी संख्या 6 से कहीं ज्यादा है। उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी हम उसको किसी अच्छी ठीक जगह पे जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसी जू में हम उसको ट्रांसफर करें। भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। आज जिस भेड़िए को पकड़ा गया है उसे ट्रैंकुलाइज करने वाले वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पकड़ा गया भेड़िया आदमखोर भेड़ियों के झुंड का है या नहीं, इसका पता डीएनए टेस्ट से ही लगाया जा सकेगा। ऐसे में पकड़े गए भेड़िए का सैंपल लिया जा चुका है और इंतजार डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का है। बहराइच से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे भेड़िया मांसाहारी जानवर तो है, लेकिन अमूमन बाघ और तेंदुए की तरह सीधे इंसानों पर हमला नहीं करता। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती जिसकी वजह से भेड़िया आदमखोर बन जाता है और आदमखोर भेड़िए के निशाने पर सबसे ज्यादा होते बच्चे। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि भेड़ियों के झुंड के निशाने पर क्यों हैं बच्चे? बता रहे हैं दिल्ली जू के रेंज ऑफिसर और वन्यजीव मामलों के जानकार सौरभ विशिष्ट। ऐसे ही वाइल्ड में भी अगर बात करते हैं तो अगर इनके ट्रुप पे इनको लगता है कि कहीं भी किसी भी तरीके की इनको डर है कि मतलब कि कोई भी प्रे इनको अटैक कर सकता है, तो उस टाइम पे एक ट्रुप जो चलता है तो एग्रेशन बिहेवियर ये शो करता है। तो एग्रेशन शो करने के टाइम पे अगर इनको कहीं किसी भी रास्ते में कुछ भी पैक मिलता है, पैक इन द सेंस की विलेज है, तो हम लोगों ने जैसा जैसे स्टडी किया है तो स्टडी में भी ये पाया गया है कि ये बेसिकली अटैकिंग मूव में जब आते हैं तो बच्चों को ये सबसे पहले हंट करते हैं, जिससे कि ये इजी टू कैरी होता है इनके लिए। जिससे कि ये बच्चे को एक बार उठाया और उठाने के बाद अपनी बरों में चले गए तो पता नहीं चलता है। तो ये जब उनको लगता है कि यहाँ पर इस एरिया में फूड अडेप्टेबिलिटी है तो ये वहां पर फिर अपना वास बना लेते हैं और धीरे धीरे और रात्रि में ये अटैकिंग मूव में जाके इसको अंजाम देते हैं। बट अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो भेड़ियों का जो बिहेवियर है बड़ा ही सामान्य है और इस तरीके का एग्रेशन नहीं कह सकते हैं कि मतलब कि टाइगर और लायन के केस में जिस तरीके का एग्रेशन रहता है उस तरीके का इनका बिहेवियर नहीं होता है। भेड़ियों का आतंक बहराइच में जब भी अभी भी कायम है, लिहाजा ग्रामीण भेड़ियों के किसी भी संभावित हमले को लेकर सतर्क हैं। इसके लिए वो गांव में रत जगह कर रहे हैं और हथियारों के साथ गांव में पहरा दे रहे हैं। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि भेड़ियों के कहर से बचने के लिए क्या कर रहे हैं ग्रामीण? भयभीत ग्रामीणों के बीच भरोसे का संचार करने के लिए स्थानीय विधायक भी बंदूक लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। ये
तस्वीर बहराइच के औराही गांव की है, जहां इन दिनों आदमखोर भेड़ियों ने आतंक फैलाया हुआ है। इन आदमखोर भेड़ियों को दबोचने के लिए सड़कों पर न केवल वन विभाग की टीम जुटी है, बल्कि गांव के लोग रात के अंधेरे में गश्त पर निकल रहे हैं। हाथों में टॉर्च और लाठी लेकर भेड़ियों की तलाश में चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। आदमखोर भेड़ियों के आतंक से आजिज आ चुके ग्रामीण अब एकजुट होकर किसी भी कीमत पर इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए वो गांवों में रात भर जागकर गश्त लगा रहे हैं। सब जने सुरक्षित रहो, अपने लड़का बच्चन का सुरक्षित रखो, जागते रहो। दरअसल इन दिनों गांव वाले भेड़ियों के खौफ के साए में जी रहे हैं कि कहीं एक बार फिर आदमखोर गांव में आकर जानलेवा हमला न कर दे। लिहाजा रात भर जागकर निगरानी की जा रही है। यहां तक कि इलाके के विधायक भी हाथ में राइफल लेकर लोगों के साथ गश्त कर रहे हैं। समाज के लोग, गांव के लोग, हमारे मतदाता डरे हुए हैं, तो राइफल लेकर के हमारे निकलने के बाद में चाहे हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे अधिकारी या कर्मचारी हो, जब सोचता है कि विधायक जी स्वयं चल पड़े हैं तो भी उसको भी अपने दायित्व का बोध होता है। दरअसल दावा है कि पिछले 1.5 महीने से यहाँ इन भेड़ियों ने बच्चों समेत 9 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद से रात के समय मिनट मिनट पर जागते रहो की आवाजें आ रही हैं। अपनी सुरक्षा करते रहो, खुद की सुरक्षा स्वयं करें, जागते रहो। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव वालों में भेड़ियों को लेकर कितना खौफ है। भेड़ियों से बचने के लिए कहीं लोग लाठी डंडे का सहारा लेते दिख रहे हैं, तो कहीं आग जलाकर, पटाखे जलाकर भेड़ियों को खदेड़ने के उपाय भी किए जा रहे हैं। पुलिस की एक पूरी टीम है जो कि इस तरीके से पटाखे छोड़ती है गांव के बाहर, और खास करके इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ये एक लोकेट किया गया है उनके लोकेशन को, जो भेड़िए हैं, और इस तरफ अगर जब पटाखा फूटेगा तो दूसरी तरफ जहां बाड़े लगाए गए हैं वहां पर उसकी तरफ ये भागेंगे, और तब ट्रैंक्विलाइजर के जरिए शायद उन्हें पकड़ा जा सकता है। इलाके के लोगों के मुताबिक आदमखोर भेड़िए अब तक 8 बच्चे समेत 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। ऐसे में संकट बड़ा है, लिहाजा इसमें वन विभाग के अलावा दूसरे महकमों की टीमें भी डटी हुई हैं। पुलिस के जवान दिन रात इलाके में गश्त कर रहे हैं। जो समितियां बनाई गई हैं गांव-गांव में, पुलिस मित्र हैं, उनका भी सहयोग पुलिस ले रही है। फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग, उनके द्वारा भी काफी संख्या में ड्रोन कैमरे और आपका जाल बिछाए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। उनके द्वारा पकड़े भी गए हैं, अभी पूर्व में 2-3 भेड़िए उन्होंने पकड़े हैं। पुलिस, वन विभाग, मंत्री, विधायक सभी बहराइच के अलग अलग हिस्सों में इस परेशानी का तोड़ निकालने में जुटे हैं, तो स्थानीय लोगों को भी कुछ उम्मीद बंधी है। वहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हर गांव में रात में गश्त का इंतजाम किया गया है। वहाँ पर रात में ये हो गया है कि विद्युत लगातार रहेगी, कोई कटौती नहीं होगी। साथ ही वहाँ पे वन विभाग की टीमें भी गश्त करेंगी, और हमने लोगों से कहा है अपने दरवाजे बंद करके रखो, खोले मत रखो, बच्चों के साथ विशेष सुरक्षा का इंतजाम रखो। पूरे क्षेत्र में कभी इस गांव में कभी उस गांव में भेड़िए का हमला हो रहा है, तो हम लोग अपने जो भी हमारे पास हथियार है, हमने इसीलिए बंदूक ले रखी थी। कोई अगर ऐसी आपदा आती है तो हम अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकेंगे। बाकी गांव के लोग भी हमारे साथ हैं। आते हैं अधिकारी, आते हैं अधिकारी, सारे अधिकारी आते हैं। रात भर तो पूरी गाड़ी रात भर दौड़ती है, इसी है वैसी, मतलब सब गाड़ी दौड़ती है। जिन लोगों ने इन भेड़ियों की आतंक की वजह से अपनों को खोया है, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। लेकिन आगे कोई भेड़िया किसी और को अपना शिकार न बना पाए, इसके लिए शासन से लेकर प्रशासन सतर्क है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहराइच से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुताबिक आज पकड़े गए भेड़ियों को मिलाकर 4 भेड़ियों को दबोचा जा चुका है। आज पकड़े गए भेड़ियों को चिड़ियाघर भेजने की तैयारी चल रही है। ऐसे में हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। पकड़े गए आदमखोर भेड़िए का क्या होगा, इसके बारे में बता रहे बहराइच में मौजूद हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। पकड़े हुए भेड़िए का क्या हुआ है, ये सवाल कई लोगों जानना चाहते हैं। पकड़े हुए भेड़िए को 2 जगह
में से कहीं एक जगह शिफ्ट किया जा सकता है और फिलहाल उसे जो डीएफओ का ऑफिस है वहां उसे रखा गया है और लखनऊ जू या फिर गोरखपुर जू, इन दोनों में से, दोनों चिड़ियाघरों में से किसी एक जगह पर इसे शिफ्ट किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि आज देर रात से लेकर के कल सुबह होने तक एक पकड़ा गया भेड़िया किसी चिड़ियाघर में भेज दिया जाएगा। फिलहाल उसे पूरी तरीके से ढक कर रखा गया है और कहीं से उसकी कोई तस्वीर सामने ना आए, इसकी भी पूरी कोशिश जो विभाग है, वन विभाग, वो कर रहा है। एक तरफ बहराइच में भेड़ियों का आतंक है तो लखीमपुर खीरी जिले में बाघ और तेंदुए का। इन दिनों दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से भटक कर आए बाघ और तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। यहां के करीब 50 गांवों में बाघ का आतंक है। ग्रामीणों के मुताबिक यहां एक महीने के अंदर बाघ और तेंदुए 4 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हमारा आज का 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि लखीमपुर में बाघ और तेंदुए ने कैसे बचाया है आतंक। बाघों के आतंक से पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए कल यूपी के वन मंत्री वहां पर पहुंचे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता और इलाके के डीएफओ। दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से भटककर बाहर निकले बाघों और तेंदुओं ने इन्हीं गन्ने के खेतों में अपना ठिकाना बना लिया है। इन दिनों पिछले 1 महीने के अंदर यानी अगस्त महीने के अंदर लखीमपुर खीरी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बाघ ने और तेंदुओं ने 4 लोगों को मौत के घाट उतारा है, जिसमें अभी जो हाल ही की घटना हुई है यानी 27 अगस्त को अमरीश कुमार नाम के एक शख्स जब अपने खेत में गन्ने की पत्ती छीलने जाते हैं तो वहीं पर बैठे बाघ ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो चुकी। 1 तारीख को हमारे यहाँ लखीमपुर सदर में जो इंदिरा पार्क है उसके बगल में एक लेपर्ड ने एक बच्चे को किल किया था। 4 अगस्त को गोला तहसील में हमारा बलारपुर गांव है, वहाँ भी एक इंसिडेंट हुआ था। एक टाइगर एक बच्ची को 13 साल की बच्ची को जो है मारा था। कल भी एक अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ है, वो हैदराबाद थाने के अंदर हमारे महेशपुर रेंज आ जाएगा, वहाँ पे भी टाइगर ने एक आदमी को किल किया है। हम लोग टाइगर रेस्क्यू कराने के लिए आज जो है वहाँ 2 केज की व्यवस्था किए हैं और कैमरा ट्रैप लगभग 6 कैमरा ट्रैप लगाए हैं, कल और लगाएंगे तक पहले जो है लोकेट करेंगे कि टाइगर वहाँ आसपास कहाँ है। 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।